गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जो हम पढ़ रहे थे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो आज इसका अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। यदि अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल, ये तुम्हारा जो अध्याय 15 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि व वर्ग के परिमाप बराबर हैं यदि वर्ग का जो क्षेत्रफल है 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 484 वर्ग मीटर और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसका हल देखते हैं। हमें दे के रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484 वर्ग मीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं पहले। वर्ग की भुजा, अब वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का अंडर रूट। तो देखिए यहाँ से वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी? वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल कितना है? 484, इसका अंडर रूट। अब 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22, यानी कि भुजा हमारे पास में आ गई 22 मीटर। अब हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास में? 22। तो 22 गुणा 4 किया तो ये हो गया हमारे पास में 88 मीटर। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये दे रखा है हमें। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ से हम वृत्त की परिधि, अब देखिए वृत्त की परिधि जो वर्ग का परिमाप के बराबर है और परिमाप हमारे पास में आ गया 88 मीटर। अब हमारे पास में वृत्त की परिधि के सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ से देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और बराबर में कितना हमारे पास में? 88। तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास में आर, ये 88। इसको गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44, आर ऊपर और नीचे 7, बराबर में ये 88। अब देखिए अंश से अंश में कट सकता है, बराबर में 44 से कम 44, 44 दूना 88। तो यहाँ से हमारे पास में r/7 बराबर में 2, यानी कि जो r की वैल्यू है 7 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगी 14 मीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू कितनी है? 22/7। त्रिज्या हमारे पास में कितनी आ गई? 14, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा दिया। तो 22/7 घात 2 है
14 की घात कितनी है 2, तो इस 14 कितनी बार गुणा होगा 2 बार। 7 से कितनी बार कट गया 2 बार। तो हम इसको गुणा करते हैं, 22 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 44 और गुणा में कितना है 14। देखिए 14 चौका 56 हासिल आई 5 और 14 चौका 56 और 5 61 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल आया। और देखते हैं क्या 7, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार खेत है। कैसा खेत है, एक वृत्ताकार खेत है और उस वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतने दे रखे 5,280। मान लीजिए हमारे पास में ये वृत्ताकार खेत है। इस वृत्ताकार खेत पे हमें जो बाड़ लगाएंगे इसके चारों ओर, उसका खर्चा दे रखा है 5,280 रुपये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे वृत्ताकार खेत की परिधि। तो इसको हल करते हैं। इसमें देखिए हमें यहाँ पे बाड़ लगाने की जो दर दे रखी है वृत्ताकार खेत पर, ये दर दे रखी है हमें 24 रुपये प्रति मीटर और जो इसका व्यय दे रखा है खेत पर बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने का व्यय उधर के 5,280 रुपये। तो हम क्या करेंगे, जो खेत कैसे हमारे पास में वृत्ताकार है, तो हम वृत्ताकार खेत की परिधि निकालते हैं। वृत्ताकार खेत की परिधि, अब परिधि कैसे आएगी, ऊपर हमारे पास में आ जाएगा खर्चा बटे में दर। अब खर्चा क्या है हमारे पास में 5,280, 5,280 और दर हमारे पास में कितनी दे रखी है 24, तो हमने लिख लिया 24। तो यहाँ से भाग देंगे, अब हम 5,280 में हम किसका भाग देंगे 24 का, तो 24 दूना 48, फिर 4 बच गए, फिर 48, 24 दूना 48 और एक जीरो बची तो ये 0, यानी कि 220 मीटर आ जाएगा ये। यानी कि परिधि वृत्ताकार जो खेत की जो परिधि आई हमारे पास में वो कितनी आई 220। वृत्ताकार खेत की परिधि वो हमारे पास में कितनी आ गई 220 मीटर। अब हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr और इधर परिधि कितनी दे रखी है हमें 220। यहाँ से हम देखिए मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकाल लिया हमें, फिर यहाँ से ये 220। देखिए 22 से ये 220 कितनी बार कटा गया 10 बार,
2 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो यानी कि हमारे पास में बचे इधर तो r/7 बराबर में 5। अब देखिए r की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 35 मीटर। यानी कि वृत्ताकार जो खेत की त्रिज्या आई वो कितनी हमारे पास में? 35 मीटर आ गई। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² होगा। हम पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारे पास में? 35, इसका स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35। देखिए 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 × 22 करूँगा तो ये 110 हो जाएगा और गुणा में कितना है? 35। अब थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाए तो हम क्या करना है? 11 × 35 करना है। और 11 से जब भी हम कोई संख्या गुणा करते हैं, अब हमको यहाँ पे गुणा क्या करना है? 11 × 35। तो हमको 35 को गुणा करना है तो 3 और 5 लिखा, 5 और 3 8 इसके बीच में लिख दिया। तो हमारे पास में ये आ गया 385 और ये जीरो है तो ये जीरो लगा दी। इतना वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मीटर। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि खेत की जुताई कराने का व्यय, जबकि खेत की जुताई कराने का किस दर से ले रहा है वो? हमें 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 0.50 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः खेत की जुताई कराने का व्यय। तो हमारे पास में जो क्षेत्रफल आया है उसको हम इस दर से गुणा कर देंगे, यानी कि 3850 × 0.50। अब हम गुणा करते हैं, हम जीरो को भूल जाते हैं, हम 5 से ही गुणा करते हैं इसको। तो 5 × 5 किया 25, हासिल कितनी है? 2। 5 × 8 किया 40 और 2 42, हासिल है 4। 5 × 3 किया 15 और 4 19 और जीरो कितनी है? 1 और 1 2, ये पीछे की साइड में हमने जीरो लगा दी। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगी? 1 और 2, तो 2 अंक छोड़ के। तो हमारे पास में जो खर्चा आया वो आया 1925 रुपये। ये हमारे पास में क्या आ गया? इसका खर्चा आ गया है। और देखते हैं संख्या 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। वो क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार घास का मैदान है। मान लीजिए वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है हमें, इस वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या हमें दे रखी है 35 मीटर। अब क्या कह रहा है? इसके चारों ओर उसने कहा है चारों ओर 7 मीटर चौड़ा। चारों ओर मान लीजिए ये मार्ग बना हुआ है। मार्ग कितने मीटर चौड़ा है? ये 7 मीटर चौड़ा। यानी कि ये जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7 मीटर की है। तो एक तरीके से तो ये क्या हो गए? सेकेंडरी वृत्त हो गए हमारे पास में। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है? 35। अब यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या लगाता हूँ मैं। तो देखिए 7 त्रिज्या आ जाएगी क्योंकि ये तो मार्ग हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 35। तो ये टोटल कितनी हुई हमारे पास में? 42। यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में कितनी हो गई? 42। और जो छोटा वृत्त है यानी उसकी त्रिज्या हमारे पास में कितनी है? 35। तो छोटा वृत्त को क्या मानते हैं हम? R2।
और बड़े वृत्त की त्रिज्या को मानते हैं r1। तो हम यहाँ इसको हल करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, उसको तो हम मान लेते हैं r2 और वो हमारे पास में आ गई 35 मीटर। वो कह रहा है कि मार्ग की चौड़ाई, अब हम लिखते हैं मार्ग की चौड़ाई, वो हमें दे रखी है 7 मीटर। अतः मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वो हमने मान रखी है r1। अब r1 हमारे पास में देखिए 35 प्लस में 7, 35 प्लस में 7 कितनी आ गई 42 मीटर आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल, अतः मार्ग का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो मार्ग बचा है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक तरीके से सेकेंद्रीय वृत्त भी, यानी कि सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल वो हमारे पास में होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, आगे पाई r1 प्लस में r2 और r1 माइनस में r2। तो इसमें हम जब मान रखते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r1 हमारे पास में कितना आ गया 42 प्लस r2 हमारे पास में कितना आया 35। r1 का वैल्यू कितनी है हमारे पास में 42 माइनस r2 कितना है 35। देखिए तो यहाँ से 22/7 इनको जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और 4 3 7 77 हो गए। इनको जब हम घटाएंगे इसमें तो कितनी बच जाएगी 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या बचा 22 गुणा में 77। तो गुणा करते हैं 22 गुणा 77। तो देखिए 7 दूनी 14 असली 1, 7 दूनी 14 1 15, वापिस यही आ जाएगा 4 9 6 1, यानी कि हमारे पास में ये आ गए 1694 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में मार्ग का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया है। और देखते हैं इसका एक और प्रश्न। तो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा जो प्रश्न है वो दे रखा है सेकेंद्रीय वृत्तों पर दे रखा है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सेकेंडरी वृत्त मैंने बताए थे जिनके केंद्र एक ही हों, यानी कि ये वृत्त दे रखा है और एक ये वृत्त है। इसकी त्रिज्या हमने मान ली r2 और इसकी त्रिज्या हमने मान ली r1। उसने कहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r1, यानी कि r1 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू, और r2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर, इनका बिंदु वो है। तो ये सेकेंडरी वृत्त ही, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं r1 बराबर, यानी कि बड़ी त्रिज्या को हमने r1 ले लिया और r2 बराबर दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी कि वही होगा हमारे पास में सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल पाई r1 प्लस में r2 पाई r1 प्लस में r2
और यहाँ से R1 माइनस में R2। हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। यहाँ से देखिए R1 4 प्लस में 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 माइनस में 3। देखिए 22/7, 4 और 3 कितना हो गई 7, 4 में से 1 3 गया तो 1, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि हमारे पास में बचा 22 गुणा में 1। तो 22 गुणा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन वृत्तों से जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो आ गया हमारे पास में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज प्रश्ना जो अध्याय 15 है वो यानी कि 15.1 जो प्रश्नावली है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें से ही निश्चित रूप से सवाल आएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में से त्रिज्यखंड, वृत्तों के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल नहीं आएगा। तो आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।